साथियों नमस्कार, मेरा नाम आनंद है। मैं सासाराम में मौजूद हूँ। सासाराम वो धरती है जहाँ से जिसको शेरशाह सूरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बहुत सारे घूमने की जगहें हैं। शेरशाह सूरी जो दिल्ली सासाराम से चले तो दिल्ली फतह किया उन्होंने। देश में राहुल गांधी तमाम यात्राएं निकाल चुके हैं। भारत जोड़ो यात्रा हो, वो भी बिहार आई थी। बिहार में एक और यात्रा शुरू हो रही है। तेजस्वी प्रसाद यादव और बिहार में बड़ी भूमिका निभाएंगे। साथ में राहुल गांधी भी रहेंगे। तमाम जो इंडिया अलायंस के बड़े नेता रहेंगे वो भी यहाँ पर मौजूदगी दर्ज कराएंगे। वर्तमान में जहाँ पर मौजूद हूँ वो सासाराम का सुअरा एयरपोर्ट ग्राउंड है। 17 अगस्त से यहाँ पर यात्रा शुरू हुई है। यात्रा का नाम है वोट अधिकार यात्रा। लोकतंत्र में वोट अधिकार यात्रा निकलने की क्या ज़रूरत पड़ रही है? बिहार में ऐसी कौन सी नौबत आ गई है कि वोट अधिकार यात्रा निकालना पड़ रहा है? उन्हीं सब चीज़ों को समझने के लिए मेरे साथ वर्तमान में सासाराम के सांसद मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे, समझेंगे कि यात्रा की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। स्वागत है आपका। देखिए, आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये जो 17 अगस्त को सुअरा हवाई अड्डा में प्रोग्राम जो होने जा रहा है, ये सभा होने जा रही है, जो यात्रा का आगाज़ होने जा रहा है, उस यात्रा का नाम है मत का अधिकार जी। एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए, कुछ दिन पहले आदरणीय हमारे नेता न्याय योद्धा राहुल गांधी जी ने किस प्रकार से हमारे मत को लूटा जा रहा है, चोरी किया जा रहा है। उन्होंने बजाबता एक असेंबली का एक जगह का नाम बताया और उन्होंने ये दिखाया कि किस प्रकार से हमारे वोटों को डुप्लीकेट वोटर बना करके बल्क वोटर के माध्यम से एक छोटा छोटा घर में 80-90 वोटरों के माध्यम से चोरी किया जा रहा है। पूरा दुनिया देखा, देश के साथ साथ पूरा दुनिया देखा। दुनिया के कुछ बहुत सारे न्यूज़पेपर वाले ने न्यूज़ बनाया। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये हुंकार सासाराम की धरती से भरा जाएगा। ये हमारी सौभाग्य है, चूँकि हमारा सासाराम का ये धरती जो है, ये यहाँ से मैं सांसद हूँ, तो हमारे लिए सौभाग्य है। और हम सभी इंडिया गठबंधन के जितने भी सिपाही हैं, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय न्याय योद्धा राहुल गांधी जी, आदरणीय तेजस्वी यादव जी, आदरणीय मुकेश साहनी जी, आदरणीय दीपंकर भट्टाचार्य जी, डी राजा जी, सभी लोग इस मंच पर आएंगे और इंडिया गठबंधन के जितने भी हम सिपाही हैं, हम सब लोग उपस्थित होंगे। एक ऐतिहासिक रैली होने जा रहा है और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो मत का अधिकार का जो सभा होने जा रहा है, यहाँ से हमारे धरती से हुंकार भरा जाएगा। जिस प्रकार से जब हमारा देश जो था वो गुलाम था और आज खुशी की दिन है कि आज 15 अगस्त है, आज के दिन हमें आज़ादी मिली थी। उस आज़ादी में बिहार का भूमि, बिहार का लोगों ने एक अहम भूमिका अदा किया था। उसी प्रकार से जो संविधान में हमें मत का अधिकार मिला, वोट का अधिकार मिला, एक झोपड़ी में रहने वाला का वही मूल्य है वोट का जो एक महल में रहता है। अब हमारे गरीब भाइयों को, चाहे किसी भी समाज के हों, वो एक मत का जो अधिकार हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन में मिला था, ये सरकार और चुनाव आयोग दोनों मिल करके साझा दोस्ती करके उसको भी ये छीनना चाहते हैं। इसको बचाने के लिए, बिहार को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए आदरणीय राहुल जी, आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय तेजस्वी यादव जी, पूरे गठबंधन के जितने भी लीडर्स हैं, सब लोग मंच से हुंकार भरेंगे। हम उनके सिपाही हैं, इसलिए उनका सिपाही होने के नाते ये पूरे बिहार में यात्रा शुरू होगा। ये हमारा सौभाग्य है, बड़ा सौभाग्य है। जो अवसर हमारे नेता ने हमें दिया है, इस अवसर को बहुमूल्य समझ के हम आगे बढ़ेंगे। और आपको बताना चाहते हैं, ये मत का अधिकार, जो वोट चोर हैं, हम एक एक करके इनको पकड़ने जा रहे हैं और हम लोगों का जो आवाज़ है उसको और बुलंद करने जा रहे हैं। बिहार में, बिहार से ये शुरू होगा और ये कारवां जो है मत का अधिकार हर स्टेट में लूटा जा रहा है, इससे बचाने के लिए पूरे भारत भर में हम लोग आवाज़ बुलंद करेंगे। जैसे हम लोगों ने सदन में भी आवाज़, सभी जितने भी 300 सांसद थे, सभी लोगों ने, हम लोगों ने आवाज़ बना। चूँकि हम लोग को सांसद बनाने का काम यहाँ का जनता, जैसे मुझे सासाराम पार्लियामेंट का जनता मेरे लिए भगवान है, मुझे सांसद बनाया, तो इनका सवाल था कि हमारा जो मत है वो चोरी हो रहा, तो इनका हम आवाज़ बने और आवाज़ बने रहेंगे। आप लोग 2024 लोकसभा का चुनाव हुआ तो आप लोगों ने कहा कि देश में संविधान खतरे में है। राहुल गांधी जहां जाते थे, या अखिलेश यादव हो या तमाम जो बड़े नेता हो, तेजस्वी यादव हो, वो हाथ में संविधान की वो प्रति लेकर के दिखाते थे कि संविधान बचाइए, ये संविधान बचाने का चुनाव है। उसमें आप लोगों को बड़ी जीत मिली है। एक वो नंबर मिला जो बीजेपी लगातार 400 पार का मैजिक नंबर ढूंढ रही थी, नहीं मिला, 240 पर वो अटक गई। अब आप लोग कह रहे हैं कि अब आपके वोट खतरा में है। भाजपा कह रही है कि ये लोग गुमराह करते हैं, कभी कहते हैं संविधान खतरे में, कभी कहते हैं आपका वोट खतरे में है। ना 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 ना, ये बात हम नहीं कहते हैं भैया, ये बात उनके नेता कहते हैं।
आप अगर देखिएगा बहुत सारे नेता आपने देखा होगा 2024 लोकसभा चुनाव से पहले उनका नेता ने बहुत सारा नेता ने और जिम्मेवार नेता ने बयान दिया था कि इस बार 400 पार हम जाएंगे और देश का संविधान को हम बदलेंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये उन्होंने कहा। भाजपा ने कहा लेकिन वो नंबर उनको नहीं मिला। नहीं, मेरा सवाल आपने संविधान के ऊपर बोला ना जी। ये उन्होंने कहा था कि 400 पार होंगे, हम संविधान को बदलेंगे, लेकिन जनता क्या, यहाँ का जनता जो है ना वो निर्णय लेने वाला है। जिस प्रकार से बिहार में आप कह रहे हैं गुमराह का बात, गुमराह हम नहीं कर रहे हैं, गुमराह आप कर रहे हैं। लोगों को गुमराह आपने किया, 15 लाख का वादा करके, झूठा वादा, 2 करोड़ हर साल नौकरी देने का आपने जो वादा किया था, आपने वादा किया। गुमराह आप कर रहे हैं साहब, गुमराह हम नहीं कर रहे हैं। उनसे जाके सवाल पूछिए। अगर आप बात संविधान का कर रहे हैं तो जी हाँ, संविधान हमारा खतरा में है और उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आप हमको कहिएगा 243 विधानसभा का सीट है बिहार में, अगर हम पूरा का पूरा जीत जाएं, उसके बावजूद भी हमें ईवीएम पर भरोसा नहीं है हमें ईवीएम पर भरोसा। ईवीएम पर अभी एक कल हरियाणा की एक घटना है। हरियाणा में एक ग्राम सभा है, वहाँ के सरपंच हैं, वहाँ पर चुनाव हुआ था आज से 3 साल पहले। तो 3 साल पहले जो वोटिंग हुई थी, वहाँ का जो हारा हुआ प्रत्याशी था उसने लड़ाई लड़ी, सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुँचा। तो अब सुप्रीम कोर्ट में जब हुआ तो हारा हुआ प्रत्याशी जीत गया है। तो ईवीएम वहाँ पर ईवीएम के साथ जो धांधलीबाजी आरोप लगता था, मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, इसलिए तो हम लोग का कहना है कि संविधान खतरे में है भाई। आप हारे हुए लोग, जीते हुए लोग को हरा देते हो और हारे हुए लोग को जिता देते हो। जो हमारा प्रत्याशी हम लोग लाखों वोट से जीतते हैं, उसे आप 10-20 हज़ार से जिताते हो। अगर हम यहाँ 20 हज़ार से जीते हैं, जितना चाहिए तो मुझे लाखों वोट से, लेकिन 20 हज़ार से हम जीते, 19 हज़ार से जीते। अगर हमारा सही मत का गणना किया गया होता तो हम लाखों वोट से जीतते। यही हमारा, आपने जो कहा ना सही बात है, वो इसीलिए हम कह रहे हैं ना, हमारा इसीलिए कहना है कि संविधान जो है खतरा में। हमने फिर से कह रहे हैं, हम ईवीएम पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब ईवीएम का क्या बात करिएगा जब हमारे मतदाता ही नहीं रहेंगे। आपने SIR लगा करके उसको भी काट दिया। तो जब मतदाता ही नहीं रहेंगे तो फिर ईवीएम और मतदाता आप बैलेट से कीजिए, दोनों तो हमारे लिए समान है। तो आप लोग का जो आरोप था कि बिना कारण बताए वो लोग वोट काट रहे हैं, अब तो सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि 48 घंटे के अंदर आप लोग ब्लॉक वाइज वो लिस्ट जारी कीजिए जिसमें कारण बताइए कि आखिर वोट क्यों काटे गए हैं। तो आप लोग मानते हैं कि क्या आप लोग की बात में थोड़ी जीत हुई है? आप लोग की जीत? अरे आप कब तक विपक्ष का आप आवाज़ दबा सकते हैं? कभी नहीं दबा सकते। हम लोगों का आवाज़ है, हमारे नेता। आपने देखा होगा किस प्रकार से सदन में बहुत सारे बातों को मनवाने के लिए उनको हुंकार भरा सदन में और उसको मानना पड़ा, तो इसको भी मानना पड़ेगा। अब तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी तो आदेश दिया है ना, तो देखिए क्या होता है। हालांकि पहले भी उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया था कि आधार कार्ड को अलाउ करो, राशन कार्ड को अलाउ करो, वोटर ID को, लेकिन इन्होंने किया नहीं, उसका भी उल्लंघन किया। तो अब अब हम लोग नज़र बनाए हुए हैं, ये न्यायालय को भी मतलब उसके आदेश को भी मानते हैं नहीं मानते हैं, वो जो कह रहा है उसका रिपोर्ट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, तो इसको भी हम लोग देख रहे हैं। अच्छा, ये यात्रा निकल रही है कि बिहार के कुछ ही जिलों में निकल रही है, कुछ ही एरिया में निकल रही है? नहीं, पूरे बिहार में जाएगा। हम लोग सब जगह जा रहे हैं, बिहार के हर गांव, हर गली में इंडिया गठबंधन के वर्कर्स जाएंगे और मत का अधिकार जो है उसके बारे में हम समझाएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ सासाराम के सांसद थे जिनसे मैंने सवाल पूछा कि यात्रा क्यों हो रही है, यात्रा की क्या ज़रूरत है, इस यात्रा से आपको क्या लाभ मिलने वाला है। बिहार में चुनाव है, अगले 2 से 3 महीनों में बिहार में विधानसभा का चुनाव, उसके पहले यात्रा, भले ही वोट अधिकार यात्रा हो, लेकिन कहीं न कहीं इस यात्रा को विपक्ष के जो नेता हैं वो भुनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसी बहाने वो लोग जनता से मुखातिब होंगे, उनके दुख दर्द को सुनेंगे, समझेंगे, हो सकता है अपने लिए वोट की अपील भी करें। बाकी यात्रा में जो भी तस्वीरें आएंगी आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल के लिए नमस्कार।